समस्त छात्र छात्राओं का हंस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अब लेकर आए हैं एक साधारण से मेथड के साथ माध्य माध्यिका बहुलक परिसर। देखिए हमारे सामने आंकड़ा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कैसे निकालेंगे माध्य और कैसे निकालेंगे माध्यिका और कैसे निकालेंगे बहुलक और फिर परिसर कैसे निकालेंगे, दिमाग में लगा लें। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, माध्य को जो निकाला जाता है तो माध्य को ये समांतर माध्य जैसे बार एक्स, और पूरे का ध्यान देंगे कि हम क्या करते हैं सिग्मा एक्स जो ये मान दिया होता है इसको बटे एन यानी जो इसकी संख्या होती है उसको निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम निकालते हैं कि जहां सिग्मा एक्स क्या है, ये हमारा है 2, 4, 6, 8 और 10। इसके बीच में हम क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं, यानी जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उसे हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि माध्य बराबर अब देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 यानी 5। अब क्या करेंगे कि देखें 4 8 और 2 10 और 4 6 10 यानी 10 10 20 और 10 30। जोड़ने का ये भी तरीका याद रखेंगे कि हम अच्छे से आसानी से जोड़ सके। तो देखें 8 और 2 10 और 6 4 10 10 10 20 और 10 30। अब ये हमारा हो जाएगा 30 बटे 5 और 5 6 30 यानी 6 आ गया आंसर। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, समांतर माध्य ज्ञात करना हो, तो जितनी भी संख्याएं दी जाएंगी, जो आंकड़ा दिया जाएगा उन आंकड़ों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और इसकी कितने नंबर हैं, इन आंकड़े कितने दिए गए हैं, यानी इनकी आंकड़ों की संख्या क्या है, उसको क्या करेंगे उस संख्या से भाग दे देंगे। जैसे यहां पर हमने क्या किया, सारे आंकड़ों जो दिए गए थे आंकड़े उनको उन संख्याओं को हमने यहां पर जोड़ लिया। उसके बाद में क्या किए, आंकड़ों की संख्या क्या थी, 5 थी, हमने 5 से भाग दे दिया, आंसर आ गया। इस प्रकार से माध्य निकालेंगे। अब दूसरी बात आती है कि माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यिका में एक आंकड़ा हमारे पास दिया गया है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके में लिखेंगे, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है जो आंकड़ा है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि कोई भी संख्या हो, इधर से देखिए जितनी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने नंबर दिए, 1 2 3 4 5, तो आप स्वयं गिन लीजिए कि 5 इधर, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हमारे यहाँ 6 आ जाएगा आंसर। लेकिन बात आती है कि ये क्या हुई थी, विषम संख्याएं थी। कितना था, n विषम था। अगर n सम हो तब क्या करेंगे, जैसे कोई आंकड़ा दे दिया गया 2 6 8 3 5। अब मान लीजिए ये 5 विषम ही दिया गया, देख लीजिए 5 संख्या है, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद 3, 3 के बाद में क्या लिखेंगे, देखें 3 से बड़ा कौन है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद में 8। अब देखें 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, यानी माध्यिका बराबर कितना आ गया, माध्यिका बराबर हमारा 5 आ गया। लेकिन अगर इसी में हम एक संख्या बढ़ा लेते हैं, एक संख्या कर देते हैं 7, तब देखें माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, एक संख्या और आ गई 7। अब इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखें 7 फिर कामा 8। अब ध्यान दीजिएगा कि अब माध्यिका क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से, आगे पीछे दोनों छोड़ दिए। अब बीच में हमारी 2 संख्या होती है, तो इन दोनों संख्याओं को करेंगे 5 + 6 बटे 2। कितनी संख्या हुई, 2 आंकड़े बच रहे थे। अब देखें 5 और 6 के बीच में जो आएगा उसे माध्यिका कहेंगे, यानी 5.5।
यानी टोटल कितना आया 11/2। अब ये हमारी माध्यिका आ गई 5.5। देखिए 11 का आधा 5.5 यानी 5.5। देख लें, ध्यान दें, 2 पंचे 10, एक बचा, दशमलव लगाए, 2 पंचे 10 कट गया 5.5। इस प्रकार से अगर इन संख्याओं जो आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों की संख्या सम है, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ से छोड़कर बीच वाले को जोड़ देंगे और उसके बाद में 2 से भाग दे देंगे। विषम है तब तो क्लियर है कि क्या करेंगे, जितनी संख्या इधर से छोड़ेंगे उतनी संख्या इधर से। अब बात आती है बहुलक। बहुलक में देखें कि 2 कितनी बार आया है, 2 देखें 1 बार आया है। कितनी बार आया है, 1 बार, और कहीं नहीं आया। उसके बाद में 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, यानी 1 बार। उसके बाद में देखें 5 है नहीं, 6 है, तो देखो 6, 1 यहाँ 1 यहाँ, यानी 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब ध्यान दीजिए कि उसके बाद में 6 के बाद में 7 नहीं है, फिर 8 कितनी बार आया है, 1 यहाँ पर आया है, 1 यहाँ पर आया है, 1 यहाँ पर, यानी 8 हमारे पास कितना आया है, 3 बार आया है 8। अब क्या करेंगे, 9 नहीं है, 10 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8 आया है, तो हम क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर 8। यानी जिसकी संख्या कई बार रिपीट की गई हो उसी को बहुलक लिख देंगे। अब आता है परिसर की बात। अब इस परिसर में आता है कि सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे इसमें से देखेंगे सबसे बड़ी कौन है, तो हमारे इसमें 17 है। अब क्या करेंगे, 17 तो करेंगे परिसर बराबर क्या हो जाएगा, 17। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 2 है, -2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 आंसर। ये आपका परिसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो समांतर माध्य और तमाम तरीके से निकाले भी जाते हैं, बड़े फार्मूले हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल में, ये साधारण तरीका आप लोग समझ गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।